सोचिए, जिस घर में एक बेटी सपने लेकर जाती है, वहीं अगर उसकी इज्जत, उसकी सुरक्षा और उसकी जिंदगी ही छीन ली जाए तो वह घर नहीं जेल बन जाता है। उत्तर प्रदेश के बागपत से आई यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक औरत की टूटी हुई उम्मीदों की चीख है। दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसे ताने मिले, मारपीट झेलनी पड़ी, और जब उसने अपनी इज्जत बचाने की गुहार लगाई तो उसी के पति ने कहा, जो हो रहा है होने दो। एक माँ को उसकी मासूम बेटी के साथ घर से निकाल दिया गया। 3 शब्द बोले गए और एक पूरी जिंदगी उजाड़ दी गई। आज सवाल यह है, क्या अब भी हम चुप रहेंगे या फिर हर परवीन के लिए आवाज उठाएंगे? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से सामने आया यह मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि समाज में आज भी जिंदा उस कुप्रथा की भयावह तस्वीर दिखाता है जिसे दहेज कहा जाता है। यह कहानी है एक नवविवाहिता परवीन की, जिसने शादी को एक नए जीवन की शुरुआत समझा था, लेकिन ससुराल पहुंचते ही उसका यह सपना एक दर्दनाक सच्चाई में बदल गया। परवीन का निकाह दिसंबर 2022 में मेरठ के सिवाल खास निवासी सुहैल के साथ हुआ था। शादी के कुछ ही समय बाद ससुराल वालों की असलियत सामने आने लगी और दहेज को लेकर ताने, दबाव और प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया। पीड़ित का आरोप है कि जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसके साथ शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए जाने लगे। उसे लगातार अपमानित किया जाने लगा और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने जाने लगा। लेकिन इस मामले को और भी गंभीर बनाते हैं वो आरोप जो परवीन ने अपने देवर जेल पर लगाए। महिला के अनुसार देवर उसके साथ लगातार छेड़छाड़ करता था, उसे जबरन कमरे में खींच ले जाता था और कई बार उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर चुका था। डरी हुई परवीन ने जब यह बात अपने पति को बताई तो उसे इंसाफ की उम्मीद थी, लेकिन पति ने उल्टा ऐसा जवाब दिया जिसने उसकी आत्मा तक को तोड़ दिया। पीड़ित के अनुसार पति ने कहा कि जब वह दहेज नहीं लाई तो देवर जो कह रहा है उसे करो, क्योंकि यह उसका देवर है और उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। यह बयान न केवल एक महिला की इज्जत पर हमला था, बल्कि यह दिखाता है कि किस तरह कुछ लोग रिश्तों की आड़ में अपराध को जायज ठहराते हैं। परवीन का कहना है कि सास भी दहेज के लिए उस पर अत्याचार करती थी। एक बार तो सास ने उसके पैरों पर गर्म पानी डालकर उसे जला भी दिया था। उसके बावजूद परवीन और उसके मायके वालों ने रिश्ता बचाने की कोशिश की और कई बार पैसे, बाइक, अन्य सामान देकर समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन ससुराल वालों की लालच की भूख यही खत्म नहीं हुई, वह बढ़ती ही गई। कुछ समय बाद कार की मांग रखी गई और जब यह मांग पूरी नहीं हो सकी तो अत्याचार और बढ़ गया। पीड़िता का आरोप है कि आखिरकार उसके पति ने 3 बार तलाक बोलकर उसे उसकी मासूम बेटी के साथ घर से निकाल दिया। एक नवविवाहिता, एक छोटी बच्ची को बिना किसी सहारे के सड़क पर छोड़ देना क्या सही है? परवीन का कहना है कि वह लंबे समय तक इंसाफ के लिए भटकती रही, लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर पीड़िता ने बागपत पुलिस के से न्याय की गुहार लगाई और पूरे मामले को लिखित शिकायत दर्ज कराई। परवीन ने पुलिस को बताया कि उसे दहेज के लिए 3 तलाक दिया गया। देवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की, सास ने गर्म पानी से उसे पैर जला दिए और पति ने उसे बेटी समेत घर से बाहर निकाल दिया। मामला सामने आने के बाद बागपत पुलिस ने स्पेशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान लेने की बात कही और थाना प्रभारी कोतवाली बागपत को जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या परवीन को न्याय मिलेगा? क्या दहेज के नाम पर महिलाओं पर जुल्म करने वालों को सख्त सजा मिलेगी? और क्या कानून एक बार फिर पीड़ित महिला के साथ मजबूती से खड़ा होगा? यह मामला सिर्फ एक महिला की पीड़ा नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी है
अगर दहेज जैसी कुप्रथा पर सख्ती से रोक नहीं लगाई गई तो ऐसी कहानियां यूं ही सामने आती रहेंगी। यह मामला सिर्फ बागपत जिले की एक खबर नहीं है, बल्कि यह उस सच्चाई का आईना है जो आज भी हमारे समाज के कई घरों की चारदीवारी के भीतर छिपी हुई है। परवीन की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक दहेज जैसी कुप्रथा बेटियों की जिंदगी को निगलती रहेगी। एक महिला जो अपने ससुराल में सम्मान, सुरक्षा, प्यार की उम्मीद लेकर जाती है, जब वही घर उसके लिए भय और यातना का अड्डा बन जाए तो यह केवल पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक अपराध बन जाता है। दहेज के लिए की गई प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और 3 तलाक जैसे आरोप न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि इंसानियत पर भी गहरा आघात है। यह सवाल खड़ा करता है परवीन के साथ जो कुछ हुआ यह दर्शाता है कि कैसे कुछ लोग रिश्तों की मर्यादा को कुचल कर लालच और हवस को प्राथमिकता देते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पीड़िता की आवाज को लंबे समय तक दबाया गया, उसे समझौते और बदनामी के डर में चुप रहने के लिए मजबूर किया गया। आज जब यह मामला पुलिस तक पहुंचा है तो यह उम्मीद जगी है कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या समाज पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ा होगा या फिर एक बार फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा। किसी भी महिला को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना, उसकी गरिमा से खिलवाड़ करना और मासूम बच्चों के भविष्य को अंधेरे में ढकेलना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं हो सकता। यह एक चेतावनी है, चेतावनी उन लोगों के लिए जो आज भी दहेज को अधिकार समझते हैं, चेतावनी उन सोच के लिए जो महिलाओं को कमजोर मानती हैं और संदेश उस पीड़िताओं के लिए जो आज भी डर और शर्म के कारण चुप हैं। कानून और समाज दोनों के साथ है। अगर हर पीड़िता अपनी आवाज उठाए, हर नागरिक अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, तभी ऐसी घटनाओं पर वास्तविक रोक लग सकेगी। अब देखना यह है कि जांच के बाद सच सामने आता है या नहीं और क्या दोषियों को उनके अपराध की सजा मिलती है। परवीन की लड़ाई केवल अपनी नहीं है, यह उन अनगिनत महिलाओं की लड़ाई है जो आज भी दहेज और घरेलू हिंसा का शिकार है। इंसाफ तभी पूरा होगा जब ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई हो सकेगी और समाज यह स्पष्ट संदेश दे कि बेटियों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ यहाँ कोई जगह नहीं है। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।